ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6-6-73 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है समानता और समीपता। जीवन की नैया को पार लगाने वाली सिद्धि स्वरूप लाइट माइट रूप दिलाराम बाप बोले। क्या कहा? आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गाए हुए हैं, वैसे ही बच्चों के अनेक नाम गाए हुए हैं। आज किस रूप में देख रहे हैं यह जान सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जान सकते हो कि बाबा आज किस रूप में देख रहे हैं? संकल्प की परख कर सकते हो क्या? आज बाप दादा अपनी मणियों को देख रहे हैं। उस दिन बाबा ने बच्चों को मणियों के रूप में देखा है, तो कह रहे हैं बाबा आज बाप दादा अपनी मणियों को देख रहे हैं। कोई मस्तक मणि है, कोई गले की मणि है, कोई हृदय मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रही हैं। आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? यह मणियों का संगठन है। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है? यह भी हर एक अपने को जान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूँ या सेकंड व थर्ड नंबर की मणि हूँ। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसको जानते हो क्या? फर्स्ट नंबर है मस्तक मणि। बाबा कहते हैं सबसे पहला नंबर है मस्तक मणि। उस मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो। अब सिर्फ जानना ही नहीं है, बल्कि यह देखो कि उन विशेषताओं के स्वरूप कहाँ तक बने हो। ये बाबा के अंदर जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के समान कहाँ तक बने हो। जिनका जो स्वरूप होता है उनको वर्णन करना सहज होता है। मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, वह भी तो वर्णन करना है। सिर्फ दो विशेषताएं पूछ रही हैं तो बहुत है, तो बहुत, लेकिन सिर्फ दो ही पूछ रहे हैं। भिन्न भिन्न विचार निकले, यानी बच्चों ने भिन्न भिन्न जवाब दिए। तो बाबा कह रहे हैं मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये हैं, एक है समानता और दूसरा है समीपता। बाप दादा के समान इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ जाती हैं। यानी जो बाप दादा के समान हुई आत्माएं, उनमें जो विशेषताएं बच्चों ने बताई, बाबा कह रहे हैं कि वो सब उसमें आ जाती हैं। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त है ही। ऐसे बाप समान मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि रूप है। जो बाप की महिमा है वह सर्व महिमा के योग्य अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। दूसरी विशेषता
दूसरी बात है समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप। यानी समीपता का मतलब केवल बाप दादा के ही समान नहीं, बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले, यानी परखने की शक्ति के कारण और बाप दादा के समीप होने के कारण कैसी भी आत्मा होगी, दूर भी होगी, तो उसको समीप लाने वाले हैं। बाप के गुण, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप पूरा, चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते, यानी उनका जीवन कैसा होगा, चुंबकीय आकर्षण होगा। जैसे चुंबक होता है ना, अपनी तरफ अपने आप खींचता है, ऐसे ही वो आत्माएं चुंबक समान, चुंबक और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनती हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली, जो बाबा के समीप आत्माएं हैं, उनकी विशेषता क्या होगी कि वे विश्व का आधार मूर्त होंगी और विश्व की आत्माओं का उद्धार करने वाली होंगी। वह मस्तक मणि है। ऐसी आत्माएं जो कि इन विशेषताओं, समानता और समीपता वाली विशेषताओं की हैं, वे बाबा के मस्तक मणि कहलाएंगे। तो वह मस्तक मणि है। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते हैं। यानी ऐसी जो विशेषताएं वाली मस्तक मणि वाली आत्माएं हैं, वे हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते हैं। अर्थात अभी से ही वह ताज तख्त नशीब होते हैं। यानी अभी से ही उनके अंदर ये विशेषता होगी कि वे अपने आप को ताज और तख्त नशीब बनेंगे। तो ये बाबा ने बहुत सी दादियों के नाम है ना, चंद्रमणि, शांतामणि, प्रकाशमणि, ये बाबा ने नाम दिए। बहुत सी दादियों के नाम जो मणि मणि है ना, तो वो बाबा के दिए हुए नाम है। तो हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते हैं। अर्थात अभी से ही वह ताज तख्त नशीब होती है। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं। यानी भविष्य का इतना नाम वाला नहीं है जितना इस समय का है। तो इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी महान आत्माएं ही ऐसी महान ताज और तख्त के अधिकारी होती हैं। सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती हैं। कभी ताज उतार दें, कभी तख्त छोड़ दें, ऐसे नहीं। हर समय ताज और तख्तधारी। तो ताज और तख्त को जानते हो ना, विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। यानी सतयुग में विश्व महाराजन बनेंगे
तो विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। तो ऐसा समझें कि यह सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। बाबा कह रहे हैं कि सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। भविष्य तख्त पर तो नंबर बार एक बैठ सकेगा। भविष्य में क्या होगा? एक राजा महाराजा एक ही बार बनेगा, राजा समान ही होंगे। हाँ, तो ऐसे नंबर बार एक ही बैठ सकेगा। वहाँ एक के बजाय दो नहीं बैठ सकते। युगल मुहूर्त तो एक ही युगल हो गया ना। पति पत्नी तो बैठेंगे तो युगल मुहूर्त तो एक ही युगल हो गया। लेकिन संगम का तख्त इतना बड़ा है जो जितने भी चाहें बैठ सकते हैं। स्थान है लेकिन स्थिति चाहिए। यानी बाबा का दिल तख्त तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वैसी स्थिति भी होनी चाहिए। बिना स्थिति के तख्त पर स्थान नहीं मिल सकता। जब तक अपने को सक्षम नहीं बनाया है उस पद के, इसलिए तो वहाँ बैठ नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले पात्रता विकसित करो तब इच्छा करो। तो बिना स्थिति के तख्त पर स्थान नहीं मिल सकता। तो सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया है कि अभी बुकिंग कर रहे हो। अगर ताजधारी न होंगे तो तख्त नशीन भी नहीं बन सकती। इस तख्त की कंडीशन बहुत कड़ी है बहुत बड़ा, लेकिन तख्त जितना बड़ा है उसकी उतनी कंडीशन भी बड़ी है। बाबा कह रहे हैं कि जितना तख्त बड़ा है उस तख्त पर बैठने की कंडीशन माने शर्तें भी बड़ी हैं। तो शर्तें बता रहे हैं बाबा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, यह जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया है। उसके मन में क्या नशा रहना चाहिए कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं हम तो अपनी प्रवृत्ति में ही लगे रहते हैं, वैसे आप लोग भी अपने ही पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो नहीं मस्त हो। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको व स्वयं के लिए भी बाप से आशीर्वाद या इच्छा रखते हो। मदद करो, हिम्मत दो, इसी में ही लगे हुए हो। जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है वह विश्व को देने वाला दाता कब बनेगा? बाबा का कहना है कि जो अभी तक अपने ही लेने के लिए लगा हुआ है तो वो विश्व को देने वाला कब बनेगा? क्या अंत में? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? लेकिन नहीं। बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त। यानी संगम युग की हर चीज का पदम गुना वहाँ मिलता है। तो समय भी यहाँ पर जितना अच्छा यहाँ पर बीतेगा उसका पदम गुना मल्टीप्लाई होकर वहाँ मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। यह स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं कि अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, ना जब ना तब लेकिन अब। हम कह रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि तब कर लेंगे, ना जब ना तब
लेकिन अभी करना है। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। कौन सी? तख्त नशीन। तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। यानी बाप के दिल तख्त नशीन कौन होगा? जो बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन करेगा, वही बाबा के दिल तख्त पर विराजेगा। तो तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। इस दिल तख्त की यादगार निशानी देखी है? दिल ही तख्त है। इसकी यादगार निशानी कौन सी है? जहाँ बैठे हो वही यादगार। यानी दिल तख्त की निशानी क्या है? माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है, वहाँ स्वयं परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। इसलिए जो विदेशी लोग हैं ना, बहुत करके जो उपहार देते हैं बाबा के लिए, वो दिल का बना करके, दिल की शेप में बना करके देते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल ही तख्त है। इसकी यादगार निशानी कौन सी है? जहाँ बैठे हो वही यादगार है। दिल वाला है ना, दिल वाला पर मंदिर है दिल वाला। बाबा उसको कई बार इसका ही तुलना करते हैं कि स्वयं दिल वाला परमात्मा आकर के यहाँ पढ़ाता है, उसी का यादगार वो दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला है ना, दिल वाला ही दिल लेने और देने वालों का यादगार है। दिल तख्त नशीन कौन हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं दिल तख्त नशीन कौन हो सकता है? जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप की दिल लेने वाला है। सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। यानी बाबा की दिल को भी हम समझें कि बाबा को क्या पसंद है। संसार में भी देखो, जिसको जिससे प्यार होता है ना, वो उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाता है। तो ऐसे ही परमात्मा से अगर हमें प्यार है, तो जो बात परमात्मा को पसंद है, वही बात हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो जो बाप के सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। बाप का दिल कैसे लेंगे? कोई को भी दिल कैसे ली जाती है? जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। यानी जो उनके दिल का संकल्प है, उसी संकल्प को अगर हम फुलफिल करते हैं तो उनके दिल का आशीष मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा की दिल क्या है? विश्व कल्याण करना। आया ही विश्व कल्याण करने के लिए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। तो जो बाप का काम है वही बच्चों का काम है। अगर ये जिसके मन में है कि जो बाप का काम है वही मेरा काम है, तो वो बाबा की दिल तख्त नशीन बनेगी। उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। जो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। फिर लेना भी आता है, या सिर्फ देकर ही खुश हो गए? देना सहज है व लेना सहज है। कौन सा सस्ता सौदा है? वास्तव में अगर देना आता है तो लेना ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिल दिया बाप दादा को, तो जिसको दे दिया उसकी दिल हो गई ना। यानी बाप दादा को आपने दिल दे दिया तो उसकी दिल हो गई ना। जो चीज दे देती है तो वह चीज किसकी रहती है? आपकी या जिसको दी उसकी? दे तो दी ना, फिर वापस भी लेते रहते हो।
कुछ दिल का टुकड़ा रखते रहते हो, अभी तक भी ऐसा है क्या? दिल देने वाले किसी और को दिल बेच दे, अमानत को कोई बेच दे तो वह अच्छा नहीं होता है ना। तो जब दिल दे दी तो दिल हो गई दिलाराम। जब बाबा को दिल दे दी तो बाप दादा की दिल हो गई ना दिलाराम की। जो उनके दिल का संकल्प वही अधिक, वही आपके दिल का संकल्प होगा या फर्क होगा। यानी जो बाप के दिल में संकल्प है वही हम बच्चों के दिल में संकल्प हो। उनके दिल का संकल्प वही आपके दिल का संकल्प होगा या फर्क होगा। दिल लेना क्या है? जो आपका संकल्प वो अपना संकल्प। यानी बाबा की बात कितनी गहरी है। जो बाप का संकल्प वो अपना संकल्प। मम्मा कभी अपनी मतलब बाबा की वाणी में अपनी मत नहीं लगाती थी। तो मम्मा आप कुछ कहो, कोई पूछता था तो बाबा की मुरली पढ़ के सुना देती। कोई कहती थी मेरी मत कहाँ से आई? बाबा की जो ज्ञान है वही तो मेरी मत, मतलब मेरी मत है, मेरी कोई अलग से मत है क्या? तो जो बाप का संकल्प वो आप अपना संकल्प। जब दिल ही उनकी हो गया तो संकल्प भी एक ही होगा, फर्क नहीं होगा। तो देने वाले को लेना भी आएगा, वह मुश्किल लगेगा। अगर मुश्किल लगता है तो इसका अर्थ है कि दिल ही नहीं है दिल देने की। अगर मुश्किल लग रहा है तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दिल ही नहीं है दिल देने की। अपने पास कोई टुकड़ा रखा है, जरा भी टुकड़ा छुपा कर ना रखना। जिसको देना व लेना दोनों ही आए वह होशियार हुआ ना। इस पर एक कहानी भी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी। अपनी कहानी भूल गई है क्या? जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखती हैं उसकी कहानी है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में है ना कि भगवान एक सौदागर बन करके आए, नहीं मांगने वाला बन करके आए, साधु बनकर, और उससे कहा कि तुम्हारी नाव में क्या है? तो उसने कहा लता पत्रा दे। उसने सोचा अगर मैं कह दूं इसमें धन है तो ये शायद मांग बैठेंगे मेरे से। उसने कहा लता पत्रा दे। तो वो हाँ, तो उसमें बाद में वो लता पत्रादि बन गई, नाव ऊपर आ गई। उनको आश्चर्य हुआ, देखा तो उसमें लता पत्रादि लिखा। तो मैंने तो इसमें उनको झूठ बोला इसलिए कि वो मांग न ले। तो ऐसे ही कभी कभी बच्चों के मन में इस समय की कहानियां हैं कि कोई कोई अपना पैसा छुपा के रखते हैं कि कहीं हमसे कोई मांग न ले। तो उसकी घटना को बाबा कह रहे हैं तो सत्य में ही वैसा हो गया, लता पत्रा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं इस समय की घटना है, सत्यनारायण की कथा है। जिसको अमूल्य चीज समझ कर छपाया वह कख फन हो गई। यानी क्या बन गया? कख फन हो गया। यहाँ भी सत्य बात जो सत्यनारायण बनाने वाला, यानी सत्य बाप जो सत्यनारायण बनाने वाला है, उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा कर रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा। अगर भगवान से भी कुछ छिपा कर रखा है तो इस जीवन की नैया का क्या कक बन हो जाए। बाबा कह रहे हैं कंगाल बन जाएंगे, जैसे उस सत्यनारायण की कहानी में है ना, वो इस समय की घटना। अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तो कहते हैं ना सच्चे दिल पर सहारा है। भगवान से हमेशा सच्चा बन करके रहना चाहिए। सच्चे
छुपा कर रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा, का तो फल हो जाएगा, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर ही कहेंगे ना। कहावत है ना, कख का चोर सो लख का चोर। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर ही कहेंगे ना। अगर कोई 1000 की चोरी करे और कोई 1 पैसे की चोरी करे, कहेंगे तो दोनों को ही चोर ना। हल्का चोर बार बार चोरी करता है, बड़ा चोर एक ही बार करता है। तो इसलिए दिल को दिया तो दिया, ऐसे दिल देने वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यानी जो भगवान को दिल दे दिया फिर उसमें दोहरी जिंदगी नहीं जीते। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है, तो ऐसी लाइफ वाले भगवान को पसंद है। जो अंदर है वही आपके मुख पर होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे दिल वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना है, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं, शक्तिशाली भी बनना है। केवल ऐसे ही नहीं है कि आप लाइट हाउस बन के रह जाए। माइट माने शक्तिशाली, कि हम जैसे दूसरों को न्याय प्रिय होना देखना पसंद करते हैं, वैसे ही हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सच्चाई और ईमानदारी दोनों बातों को लाए। तो साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे को ही मस्तक मणि कहा जाता है। अभी बताओ मस्तक मणि हो क्या? अब हर एक अपने अपने दिल से पूछो कि हमारी लाइफ कैसी है। कोई ऐसे सोचते हैं कि भगवान को क्या मालूम चलता है जैसे दुनिया वालों को चलाते ना, ऐसे ही भगवान को भी चलाना चाहिए। तो अभी बताओ मस्तक मणि हो क्या? जैसे मस्तक मणि का स्थान है, वैसे मस्तक मणि की निशानी सदा ईश्वर की स्वरूप हो। मस्तक मणि बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक पर मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार, यानी सबसे पहले चेहरे पर निगाह जाती है ना, तो मस्तक पर अगर मणि चमकती हो तो सबसे ज्यादा सुंदर दिखेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मस्तक पर मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही कवि की दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नजर अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। ऐसे मस्तक मणि हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, चेक योरसेल्फ, अपने आप को सोचो, देखो कि ऐसे मस्तक मणि बने हैं क्या? अगर अंधियारे के बीच मणि को रख दो तो क्या दिखाई देगा? लाइट होने का भी कार्य करेगी। तो इस विश्व की अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगे? मार्ग दिखाएंगे। जैसे अंधकार में अंधियारे में मणि का प्रकाश चमकता है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि वो आत्माएं क्या करेंगी? इस अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगे? मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो ऐसे मस्तक मणि हो या कभी कभी खुद ही भटक जाती हो। खुद ही भटक जाती हो। जो स्वयं भटका है
क्या वह दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सकेगा? जिसकी बुद्धि स्वयं भ्रमित हो वो दूसरों को मंजिल तक कहाँ पहुंचा पाएगा? तो मंजिल तक पहुंचा सकेगा क्या? ऐसी मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों की भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। यानी ऐसी जो मस्तक मणि वाली आत्माएं हैं वो उनकी विशेषता क्या बताई कि कभी भी व्यर्थ संकल्पों की भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे। यानी छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। यह भी अनेक प्रकार की गलियां हैं जिसमें जाने से मंजिल से भटक जाते हो। तो गलियों में अभी घूमते तो नहीं रहते हो। जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे? यानी यहाँ पर क्या है, परमात्मा जो दुनिया को बनाना चाह रहे हैं उनका एम क्या है? एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल। तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ की विशेषता है। तो जब ये जिनके अंदर संकल्प में भी ये बात होगी कि बाबा ने जो रास्ता बताया है वो किसी एक संस्था के लिए थोड़ी बताया है कि माउंट आबू वालों के लिए बताया, सेंटर वालों के लिए नहीं। जो मुरली माउंट आबू में चलती है वही तो सेंटरों पर आती है। तो हम सबको ही एक मत होना है, अपना अपना मत लगा करके उसमें खिचड़ी नहीं बना देनी है। तो जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे? यानी सबकी एक रस बन जाएंगे। अगर एक रस नहीं है तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स करते हैं। अगर एक मत नहीं है तो क्या करते हैं? या तो पर मत में आ जाते हैं या अपनी मत लगा देते हैं। मन मत, पर मत, इन मतों में जो फंस जाते हैं ना तो वो कभी एक मत में नहीं आते। भगवान की मुरली सबके लिए एक सी है। हाँ, हम अपने अपने सेल्फिश एम की वजह से उसको वो मतलब सेल्फिश एम की वजह से इसको चेंज कर लेते हैं। सब कैसे कर सकते हैं, इतना नहीं हो सकता है, घर को भी तो देखना है, उसको भी तो देखना है, ये सब हम अपनी मन मत लगा देते हैं। भगवान ने सबके रास्ते बताए, जीवन जीने की कला सिखा रहा है। खाली अपने सोचने का तरीका बदलना। कभी बाबा ने ऐसा नहीं किया कि अपने घर वालों को नेग्लेक्ट करके सब पैसा बाबा घर में दे दो। घर के प्रति भी जो आपकी लायबिलिटीज है, बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, इनके प्रति जो आपका फर्ज अदायगी है वो भी करो। उसके साथ साथ भगवान के घर का ऐसे करके बाबा बैलेंस बनाना सिखाता है। कभी ये नहीं कहता है कि आप सब कुछ बाबा के घर में ही दे दो। तो जो मतलब पक्षपात की जिनकी नियत होती है ना, तो क्या कहावत है ना, अंधा वांटे रेवड़ी फिर अपन को दे। तो जो नहीं समझ पाते हैं तो वो पक्षपात की फॉर्मेलिटी में आए, उसको ज्यादा करेंगे, किसी को कम करेंगे। लेकिन भगवान ने सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बताए। तो बाबा कह रहे हैं अगर एक मत हो तो एक रस जरूर हो। यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स करते हो तो वह एक की मत नहीं, यानी परमात्मा की मत के अनुसार नहीं चल रही। यदि मिक्स करते हो तो वह एक की मत नहीं, वह आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों के बने हुए संस्कार हैं, परमात्मा ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। यानी उनके जो पुराने संस्कार है ना, पिछले जन्म के, इस जन्म के, उन संस्कारों के अधीन वो वैसा सोचते हैं। बाबा के बताए हुए संस्कार नहीं, परमात्मा ज्ञान के द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक
तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो भटकना बंद होना चाहिए, न कि अभी तक भटकते रहेंगे। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर यह गलियां कहाँ से निकाली? ये गलियां कहाँ से निकाली हैं? व्यर्थ संकल्पों, अपने ही स्वभाव की इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो तो अंत में प्रस्ताव पास करते हो ना, वैसे यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है। मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार से बहुत पॉइंट्स निकालते हो और पास कराने का प्रयत्न करते हो, वह गवर्नमेंट तो पास करती नहीं, लेकिन यह पांडव गवर्नमेंट पास कर लेगी। तो आपस में मिलकर यह पास कर दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है। इस अंगुली से कुछ नहीं होता। यह है दृढ़ संकल्प की अंगुली। जब तक यह अंगुली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकता। समझा? ऐसे एक सेकंड में दृढ़ संकल्प रूपी अंगुली देने वाले महावीर और महावीरनियां, संकल्प और कर्म में समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। ऐसे सदा दिल तख्त नशीन और विश्व कल्याणकारी के स्मृति रूप ताज तख्तधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और इस मणि का सार है। मस्तक मणि की मुख्य दो विशेषताएं, समानता और समीप। समानता अर्थात बाप समान बनना, अर्थात बाप की जो भी योग्यताएं हैं वह हमारी भी हो। समीपता अर्थात बाप दादा के समीप होना, व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के समीप होना। समीप होना माना चुंबक स्वरूप होना। स्वयं को ताज और तख्तधारी बनाकर चलना है। ऐसे नहीं कि कब ताज उतार दे, तख्त छोड़ दे। विश्व के महाराजन बनने से पहले अभी का ताज व तख्त लेना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के राजा भी नहीं बन सकते। इसलिए कहा जाता है जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी है वो वहाँ विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी नहीं बना तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेगा? तो ऐसे नहीं कि कब ताज उतार दे, तख्त छोड़ दे। विश्व के महाराजन बनने से पहले अभी का ताज व तख्त लेना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संगम युग का राजा नहीं तो भविष्य के राजा भी नहीं बन सकते। भविष्य तख्त पर तो केवल एक बैठ सकेगा, लेकिन संगम युग पर जितने भी चाहें
उतने ही बैठ सकते हैं। यानी इस समय खुली छूट है, जितने चाहे उतने बैठ सकते हैं।